तो बिजनौर में भीषण गर्मी से बिजली और पानी पर संकट के बादल छाने लगे हैं। बिजली पानी को लेकर शहरवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका के नलकूपों पर जनरेटर बने शोपीस रखे। ईद के त्योहार पर पानी की बूंद बूंद को शहरवासी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में बिजली और पानी नहीं होने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नजीबाबाद शहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये ईद के दौरान की तस्वीरें, बीते दिनों की तस्वीरें हैं, जब पानी और बिजली नहीं होने की वजह से ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लग गए। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका के नलकूपों पर रखे जनरेटर वाले बने शोपीस को रखा और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कौन कौन से मोहल्ले में समस्या है? मोहल्ला बता दिया, पूरे लाइट नहीं है। मोहल्ला कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला सेवाराम मोहल्ला के साथ दिया, मोहल्ला पठानपुरा बाइक में भी कहाँ पर टूट के गिर गया, आग लग गई, हवेली तले में भाग चुके हैं, काम करते करते भाग चुके हैं। तो नोएडा में एक बार फिर से आग ने अपना विकराल रूप दिखाया है। नोएडा के एलिवेटेड पर एक कार जलती हुई आग का गोला बन गई। कार में सवार चालक ने समय पर बाहर निकालकर अपनी जान बचा ली। हालांकि बता दें कि कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। नोएडा के सेक्टर 58 इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये घटना के दौरान की तस्वीरें बताया जा रहा है कि चलती कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल मच गया। ये एलिवेटेड रोड की तस्वीरें, हादसे के दौरान की घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग की गाड़ी को दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। तो बदायूं में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान एक किशोर डूब गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल ईद के मौके पर स्विमिंग पूल में बेटे और दोस्तों के साथ नहाने के लिए गए मुजाहिद अली का 12 साल का बेटा स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान डूब गया और अफरा तफरी मच गई। हालांकि आनन फानन में स्विमिंग पूल में डूबे हसन अली को बाहर निकाल लिया गया और गंभीर हालत में बरेली रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये पूरा मामला बिसौली कोतवाली नगर के बुद्ध बाजार स्थित स्विमिंग पूल की बता रही है, जहां ये हादसा हुआ था। तो फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट पर दोपहर 3 बजे के करीब गंगा स्नान कर रहे जिले के फिरोजाबाद के थाना उत्तर प्रदेश के मोहल्ला कैलाश नगर के रहने वाले हरवीर कुशवाहा अपने 24 साल के भाई के साथ गहरे पानी में डूब गए और करीब 1 घंटे के बाद गोताखोरों ने 3 शवों को बाहर निकाला, जबकि हरवीर के 9 साल का बेटा और 12 साल का पीयूष और 19 साल का ईशु को नाविका ने निकाल लिया था। सूचना पर तहसीलदार सदर गजराज सिंह प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को जिला अस्पताल लोहिया भिजवाया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और कौन कौन था? नाम बताओ। क्या करने आए थे? नहाने आए थे? कब आए थे? आज सुबह 6 लोग आए थे। ये आपके परिवार की थे? मोहल्ला की थे। 3 लोग डूब गए। 3 लोग आप लोग भी नहा रहे थे? आप लोगों को भी बचाया है? नहीं। गंगा जी में कितने लोग डूबे हुए हैं और कितने लोग अभी बचाए गए थे? आज जो है फिरोजाबाद से 6 इसमें 3 बड़े लोग थे और 3 बच्चे थे, नहाने के लिए आए थे। पैंटून पुल से पश्चिम की तरफ जो है कि ये नहा रहे थे, तो वहीं एक आदमी डूबने लगा। उसी को बचाने के चक्कर में 2 और डूब गए। वहीं मौके पर तुरंत गोताखोर उतरे तो, लेकिन उसको बचा नहीं पाए और 3 और जो शेष बच्चे थे वो भी डूब रहे थे, लेकिन उनको बचा लिया गया। तो एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। एटा के थाना निधौली कला में संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक के भाई देवेंद्र कुमार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि थाने में खाना ना मिलने पर भूख और गर्मी से थाने में युवक की मौत हो गई थी। एटा एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने एसएचओ जेपी अशोक और रात में ड्यूटी पर तैनात लिपिक की घोर लापरवाही मानते हुए एसएचओ और मुंशी को सस्पेंड कर दिया है। थाना निधौली कला क्षेत्र के दल शाहपुर गांव में 2 पक्षों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा थाने में लाया गया। वादी पक्ष के गवाह राकेश को
रात में खाना नहीं दिया गया और खाली पेट होने के कारण राकेश की तबीयत बिगड़ने लग गई। लापरवाही के चलते एसएचओ जेपी अशोक रात पर ड्यूटी पर तैनात लिपिक को भी इस दौरान निलंबित कर दिया गया। बता दें कि कोतवाली निधौली कला में सुबह राकेश की हालत बिगड़ी और पुलिस ने वादी पक्ष के गवाह राकेश को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, लेकिन उस दौरान इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और रात्रि होने के कारण गांव से इनके कोई नहीं आ पाया और ये लोग जा नहीं पाए, इसलिए वादी पक्ष देवेंद्र और राकेश थाने पे ही लेट गए थे। सुबह जब उनकी पत्नी देवेंद्र की पत्नी आई लेने के लिए, कुछ समय राकेश को जो गवाह के तौर पे वहाँ पे गया हुआ था, उसको चक्कर आ गया, उसको हॉस्पिटल ले गए निधौली सीएचसी पे, जहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया था। उसकी डेथ हो गई है। और देवेंद्र का कहना है कि थाने पे हम लोगों को खाना नहीं दिया गया था और इस लापरवाही में संभवतः गर्मी के कारण ये वाकया हुआ हो, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी और कांस्टेबल क्लर्क जो ड्यूटी पे था उसको निलंबित किया जा रहा है और भी जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो हाथरस में आक्रोशित ब्राह्मण समाज के सैकड़ों महिला पुरुष के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का धरना प्रदर्शन किया गया है। धौलपुर के राशन डीलर स्वर्गीय श्री योगेश उपाध्याय की मौत से सभी ग्रामीण आक्रोशित दिखे। ब्राह्मण समाज के लोग हत्याकांड में शामिल तमाम आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए नजर आए। परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता और परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की मांग के साथ राशन डीलर की दुकान मृतक की पत्नी के नाम करने की मांग भी की गई। ब्राह्मण समाज ने वरिष्ठजनों के द्वारा 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हालांकि 72 घंटे में 6 सूत्रें मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक धरने की चेतावनी भी दे डाली। पुलिस अधिकारियों ने ब्राह्मण समाज को आश्वासन दिया है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश काफी हद तक शांत हुआ और धरना को खत्म करवाया गया। पे बैठना भी जानता हूँ, बिल्कुल इस बात को स्पष्ट बात से सुने। योगी जी, मोदी जी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ विशेषतः, क्योंकि मेरे परिवार का वो है एक हिस्सा था, मेरा भाई था, एक उसकी वो बाप की बेटी है, वो 12 साल की है, वो मेरे धर्म की बेटी है। उसके लिए मैं समाज में मेरा ब्राह्मणों का कार्य क्या है, भिक्षा मांगने का, उसका चलाऊंगा मत चलाएंगे, कोई बात नहीं, हम रोड पे बैठे रहेंगे। एक योगेश उपाध्याय की हत्या नहीं हुई, एक योगेश उपाध्याय नहीं गया है, उसके साथ मरने के लिए हजारों व्यक्ति तैयार हैं, सब मरने के लिए तैयार, मार दो सबको। मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते में ब्राह्मण समाज के 4 या 5 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन सबके लिए न्याय के लिए समाज के लोगों को ऐसे ही बैठना पड़ रहा है। क्यों बैठना पड़ रहा है भाई? क्या ब्राह्मण समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज के घर में पैदा होना गुनाह है, अपराध है क्या कोई? पहली मांग ये होगी कि हत्यारे के घर पर बुलडोजर करना चाहिए और प्रशासन एक विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है। एक हाई स्कूल पास करने वाले बच्चा जो फरीदाबाद से जिसे पकड़ के लाए, उसकी गाड़ी पलट सकती है, तो क्या योगेश उपाध्याय के हत्यारों की गाड़ी नहीं पलट सकती है? तो वहीं कन्नौज में नाले में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने हालांकि पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि कल घर से मछली पकड़ने के दौरान युवक बाहर निकला था। जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला तिरवा मणिपुरबा गांव का है, जहां ये युवक भी इसी गांव का निवासी था। लखन कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के डीएन इंटर कॉलेज नाले के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा में आवारा जानवरों का आतंक है। सेक्टर रोड और बाजारों में निशाश्रित गौवंश घूमते हुए मिल जाएंगे। आए दिन इनके बीच भिड़ंत भी होती रहती है, जिससे लोगों को चोट तो लगती ही है, साथ में लोगों के वाहनों को भी काफी नुकसान होता है। एक ऐसा ही नजारा सेक्टर डेल्टा 2 में देखने को मिला, जहां 2 सांड आपस में ही इस कदर भिड़े कि घर के बाहर खड़ी हुई 2 गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सांडों के भिड़ंत की वीडियो कैमरे में कैद हो गई है।
सेक्टर डेल्टा 2 के RWA महासचिव आलोक नागर ने कहा कि सेक्टर के अंदर आवारा पशुओं का आतंक है। आए दिन कुछ न कुछ सेक्टर वासियों को उनके आतंक का नुकसान झेलने को मिलता ही रहता है। उन्होंने कहा कि आज सेक्टर के I ब्लॉक के अंदर 2 आवारा पशुओं की आपस में लड़ाई हो गई। वो दोनों पशु इस कदर भिड़े कि उन्होंने पास में खड़ी हुई एक गाड़ी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र नॉलेज पार्क 3 में कौशल्या गर्ल्स हॉस्टल के सामने ड्रेन की स्लेब टूटने की वजह से एक गाय उस ड्रेन में ही गिर गई, जिसको काफी देर तक कोई देख नहीं पाया और बड़ी बेरहमी से गाय की मौत हो गई। बता दें कि एक्टिव सिटीजन टीम ने सदस्यों ने इस दौरान गाय की मौत को गाय का हत्या करार दिया है और इसके लिए ठेकेदार से लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों को जिम्मेदार भी बताया है। एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य हरेंद्र भाटी ने कहा कि हमारे द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को फोटो और वीडियो के माध्यम से टूटे नालों की शिकायतें लगातार कराई जा रही थी ताकि कोई जनमानस या किसी जानवर को हानि ना पहुंचे, लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन जनमानस और गोवंश की मौत होती रहती है।